आवाज कम बोलो टीवी की। Oh, he started. वीडियो तो आई नहीं मैडम। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है? हेलो। What is experience in Hindi? Unmute this one. हेलो 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 हाँ जी, नमस्ते मैडम। हेलो, आ रही है आवाज? आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, आवाज आपका। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज आपको? हेलो। आवाज आ रही है मैडम? वॉल्यूम आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। आवाज आ रही है? आवाज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी तो आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मेरी आ रही है, मेरे को तो आ रही है। हेलो हेलो, Hello. हाँ आ हेलो। रही है आवाज? हाँ शर्मा जी। आ रही है ना आवाज? आ रही है ना आपको? हाँ आ रही है, अब आ रही है। अच्छा चलो, ये स्क्रीन दिख रहा है? ये स्क्रीन, हाँ दिख रहा है, बड़ा करूं? हाँ ये चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है ये वाला? हाँ दिख रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये किसी को मालूम नहीं था यहाँ तक आएगा। ये एक साल पहले किसी को मालूम नहीं था यहाँ तक आएगा, 15,300 तक। आवाज नहीं आ रही अब। मैं तो आने चाहिए मैडम। ऑडियो इशू हो रहा है क्या? आपको आ रही है नहीं आ रही है? ना। हाँ आ रही है। आ रही है। अच्छा, ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको लाइव बराबर? हेलो। ये चार्ट दिख रहा है? चार्ट, बराबर आ रही है। हाँ चार्ट दिख रहा है, हाँ चार्ट। चार्ट दिख रहा है। अच्छा चलो, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अच्छा, अभी इसमें देखिए क्या करना होता है कि आपको कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज करना पड़ता है, कोई भी ले लो आप। मेरा टाइम फ्रेम डे है। हम्म, अब डे के अंदर क्या होता है कि ये जब मूवमेंट, ठीक है। केवल मैं मोमेंटम देखता हूँ, केवल मोमेंटम, आपको और कुछ नहीं देखूंगा मैं, ये मोमेंटम दिखा देता हूँ, ये देखता हूँ केवल। ओके, हम्म, मैं और दूसरा कुछ इंडिकेटर नहीं लगाता, आरएसआई वगैरह, ये मोमेंटम ही लगाता हूँ मैं।
और यही आपको सब कुछ देता है। आप देखना डे के ऊपर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको करना है क्या एक्चुअली में, कि आपको कोई भी पुरानी स्विंग ध्यान रखना है, कोई भी पुरानी स्विंग ध्यान रख लीजिए आप। तो सपोज जैसे यहां से ये था, अपन डे की बात कर रहे हैं, और अगर ये मोमेंटम नेगेटिव में ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको सेंटर लाइन के जीरो ट्रिगर हो रहा है मोमेंटम, दिख रहा है? आवाज नहीं आ रही अब? ठीक है। हाँ दिख रहा है ना मोमेंटम, ये वाला जो मैं माउस घुमा रहा हूँ, हाँ हाँ ये जो चीज है, ये वाली चीज दिख रहा है, ये वाला। हाँ दिख रहा है। जब भी मोमेंटम अगर ऐसा आके, ये डे टाइम फ्रेम है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। अगर नेगेटिव में ट्रिगर होता है ना, ये यहाँ से आके ये नेगेटिव में ट्रिगर हम्म हो गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से ये ऐसे जाके देन इसको वापस ऐसे आके और यहाँ ट्रिगर होना चाहिए था, देन ये ओके है, उसके ओके है ऐसे। लेकिन अगर ये यहाँ कट रहा है ना, तो ये गलत है, ये नेगेटिव में है तो ये गलत है। अच्छा इसके बाद स्ट्रॉन्ग जो है वो डोमिनेंट होता है उसी साइड। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है निफ्टी में, चलो वो अपन इस देखते हैं कितना अब। मिनट वाला है ये? 5 मिनट? ये वन डे डे? है मैडम, डे डे, ये देखो, ये डे है, डे, ये डेली है ना आपका? ये डेली है। डेली। मैं डेली से हाँ इलस्ट्रेट कर रहा हूँ आपको। ठीक ओके, है। तो यहां से बाद जब मार्केट टूटा ना, पहला साइन तो आपको ये देखना है, मूविंग एवरेज कोई सा भी लगाओ आप, 31, 34, 20, 34 कुछ भी लगा लो, तो वो उल्टे नहीं होने चाहिए थे। हेलो सर, वो ज्वाइन करो आप, जो हाँ ज्वाइन। हाँ बताइए। एक और पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, उनको आने तो देखो, मैं साथ ही कर दूं, दो ही लोग थे एक्चुअली में अपन। उनको आने तो जैसे ही वो एक्सेप्ट होता है एक बार, तो ये उसके बाद ये टूट गया बाजार, यहाँ तक कोई बात नहीं है। एमए क्या है? 234। वो तो कुछ भी लगा लो आप, तो वैसा मूविंग एवरेज का कोई खास नहीं है, तो 200 का मूविंग एवरेज सब है, मूविंग एवरेज की माँ होती है, तो ज्यादातर 200 को यूज लिया जाता है ट्रेंड के लिए। अच्छा मदर ऑफ मूविंग एवरेज बोला जाता है उसको, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, बिकॉज आपको ट्रेंड जो दिखाएगा वो दिखाएगा मैकडी। हम्म। तो मोमेंटम अगर नेगेटिव में जा रहा है ना, तो उधर से वो आए ही नहीं सज्जन, अभी मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, उनको परमिशन और देना था ना, उनको भी देखना है। ये कोरोना फॉल के टाइम का है। हाँ, कोरोना से अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को तो ये देखना है कि हुआ क्या है। हाँ वो सही बात है। मतलब आपने ये कौन, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका, ब्लैंक है क्या? वो तो मैं वापस करूंगा अभी शेयर स्क्रीन, ये वापस आ गई होगी, अच्छा। हट आ गया ना वापस। हम्म। उसके बाद आपको क्या हो, जब भी ऐसा ट्रेंड होता है ना, ये जो हम्म। मैंने ये, अच्छा ये 9 है क्या, मैं 5 ही कर देता हूँ डे पे, ये बहुत इफेक्टिव है। ये देखो, मूविंग एवरेजेस कौन सा लगा? मैंने तो वो लगा रखा है 200 है, 5, ये लो तो मैंने इसलिए दिखाया कि एक्चुअली में हो क्या रहा था, ये दिखाने के लिए करा। आप 9 को चेंज करके 5 क्यों किए? वो तो लो ईएमआई लगाया मैंने, लगाया उसको तो रहने दो, आपको तो 230 पर ध्यान रखना है, लो ईएमआई है, उसके ऊपर जब आता है तभी कुछ मार्केट में चेंज होता है। एक बार ये आई हम्म। है, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनको यही भेजना पड़ेगा क्या, यही नहीं, चलो आएगी जब मैं दे दूंगा। आपको क्या देखना है, जैसे ये तो आपको प्रेडिक्ट नहीं था, बिकॉज हम यहाँ नहीं थे, सपोज चूक गए, ठीक है, उसके बाद क्रैश आ गया बहुत बुरा। ठीक है। आपको नोटिस करना है कि ये जो मूवमेंट है ना, देखिए जो नीचे एमएसीडी चल रहा है, ये जो इसमें गैप हो रहा है, बराबर गैप हो रहा है, गैप हो रहा है, गैप हो रहा है, तो आपको हाथ ही नहीं डालना है लॉन्ग का। हाँ हाँ। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, और मूविंग एवरेज में डाइवर्जेंस देखना है, एमएसीडी पे डाइवर्जेंस देखना है। हम्म। अभी आपको मैं आवर पे लेके जाता हूँ, इस समय क्या होता देखिए, ये उसी दिन में बहुत पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, तो आपको समझ में तभी आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। स्पेसिफिक डेट से भी जा सकते हैं, आप समझने की कोशिश करना, मैं जो समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है।
ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। चलेगा? आपको वही बताता हूँ। देखिए अब आ गए क्या वो एडमिट, एक और आ गए, अब आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था मैडम, हम जो 7500 कर रहे थे ना, वो ये लो है। अभी देखना आप मोमेंटम को गौर से देखना। मॉर्निंग भैया, यहाँ देखिए ये चीज मैंने गोला कर रखी है। अब यहाँ देखिए डाइवर्जेंस है, दिख रहा है ये नीचे मोमेंटम में। ये वही चीज आ गई जो डे पे मैंने मारा था समझ। क्रॉस करके। हम्म। यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, एक ओवरसोल्ड होने का। समझ गई। उधर मोमेंटम को पास आने दीजिए, उसके बाद ये मैं वापस बताता हूँ। ये भैया अभी वापस ज्वाइन हुए हैं, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आ रही है, चलो मैं हाँ, बताता हूँ। जा जो रही है। इनको एक और आए हैं अभी अपने उसमें, आप दो ही लोग थे, बढ़िया रहा, दो ही लोग एक बहुत है एनफ है। मैं जो बताना चाह रहा था दोबारा बताता हूँ आपको कि बहुत बेस्ट एग्जांपल टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। मोमेंटम इंडिकेटर हेल्प कर सकता है, मैं जो देखता हूँ मैकडी, ये था वो। इसके बाद हो रहेगा आगे, जब तक है तो वो समझा दूंगा मैं। ये देखिए, ये आपने देखा, ये क्रैश है पूरा जो मार्च का आया था 19 वाला। ओके, हम्म। अब इसमें क्या देखना होता है कि देखिए मोमेंटम जो होता है ना, इसको मैं केवल मैकडी से बता रहा हूँ। ये जो सारे हटा देता हूँ टूल्स में, ये आपको थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। आप इसको समझना, एक एक चीज को समझना। एक्चुअली एमएससीडी का सेटिंग पता है आपको क्या होता है? डिफॉल्ट 12-26-9 होता है। एमएससीडी का जो हाँ। 12-26-9 से भी एमएससीडी का जो सेटिंग है ना, ये वाला जो सेटिंग है, इसमें क्या होता है एक्चुअली में 12-26-9। इसको लोग ऐसे लेते हैं हम्म। कि ये एक 12 दिन का मूविंग एवरेज है, ये में कुछ भी एक 26 दिन का है और 9 दिन अदानी का है। ये नहीं होता है। एमएससीडी का मतलब होता है कि एक लाइन होता है 12 और 26 दिन के मूविंग एवरेज का गैप, बैलेंस, दोनों का गैप। दूसरी जो लाइन होती है वो उस गैप का 9 दिन का एवरेज होता है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एमएससीडी को लोग समझते ऐसे हैं, एक 12 दिन का मूविंग एवरेज, एक 26 दिन का है, उसको 9 दिन पे डाला गया है, वो गलत है। होता है एक 12 और 26 दोनों दिनों के मूविंग एवरेज का गैप जो भी आ रहा है। दूसरी होती है उस गैप का 9 दिन का एवरेज, उसको ऐसे प्लॉट किया जाता है। ये ट्रेंडिंग में बहुत खतरनाक अच्छा। है। इसके अलावा दूसरा इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ट्रेंड ही प्ले करना है तो ये क्या होता है कि जैसे ये कुछ भी चल रहा था इधर से इधर से इधर से इधर से, तो पहले देखिए आपको मैं इसकी पर्सनालिटी दिखाता हूँ, आपको प्राइस नहीं दिखा रहा बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको बताता हूँ देखो क्या हो रहा था, बहुत पुराने से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ था, उसके बाद ये ऊपर कटा, तो ये डाइवर्जेंस होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको। ये दिख रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, दिख रहा है। उसके बाद ये हम्म। तक आपको कोई चिंता नहीं है। उसके बाद फिर ये कुछ और सपोर्ट हो गया होगा, ये न्यूट्रलाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो रहा जब तक होने दो। उसके बाद ये आया, ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है बिकॉज ये सेंट्रल लाइन के ऊपर है। उसके बाद और तेजी आएगी, यहाँ पे फिर डाइवर्जेंस आ गया होगा, तो ये क्रैक हो गया। उसके बाद ये फिर इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे। आप समझते जाना, ये पॉजिटिव में आ रहा है, कंसोलिडेशन जाओ, पूरा कंसोलिडेशन जो नहीं है, कुछ नहीं हो रहा इधर। ये गया, फिर ये थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर तेजी है, फिर यहाँ से इसने कोई करेक्टिव वेव करी, उसके बाद ये भी फिर वापस डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तेजी आई, ये हुआ, फिर तेज हुआ, फिर ये आया। इसके बाद देखिए पहली बार यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार यहाँ पे हो रहा है कि नेगेटिव में यहाँ डाइवर्जेंस आता है, उसके बाद ये नेगेटिव में ही क्रॉस ओवर हो रहा है। ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज देखना, ये वाली मैं इसको वो कर देता हूँ, गोला लगा देता हूँ। ये वाली चीज है ना, ये उन चीजों से अलग है, प्योर अलग है। ये नेगेटिव में आता है और नेगेटिव में ही क्रॉस हो जाता है। उससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, मतलब ये क्रॉस हो रहा था तो ऊपर हो रहा था लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद इसने इसकी रीडिंग्स तोड़ दी, ये जो चीज है ये टूट गई, गैप बरकरार बढ़े जा रहा है। आप ये समझ गए ना कि नेगेटिव में वापस हो रहा है, नेगेटिव में ही हो रहा है। दूसरा इधर क्या है, देखो मूविंग एवरेज भी इसका साथ देंगे, आपको बताता हूं। ये देखिए मूविंग एवरेज इसका साथ देंगे। ये पूरा उल्टा हो चुके होंगे, पहले ये नहीं था ऐसा, जब भी आ रहा था ऐसा नहीं था। ये कॉम्बिनेशन है, ये कंफर्म करता है ट्रेंड को। उसके बाद इतना बुरा गया, चलो ये चीज तो हो गई, अपने को नहीं मालूम कितना जाएगा बाजार। मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही ना सबको? आ रही है सर। आ रही है। उसके बाद क्या है कि ये गैप चल रहा है ना, ये जब तक गैप चल रहा है, जब तक ये मूविंग एवरेज का गैप हो गया, तो आपको ये पता रहना चाहिए जैसे गैप बढ़े जा रहा है तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, डोमिनेटर जिस भी तरफ चल रहा है।
आपको कॉन्ट्रैक्ट तो लेना ही नहीं है, हाथ नहीं डालना अगर आपको उसी साइड नहीं जाना तो। यहाँ पे जब आ गया ना ये ओवरसोल्ड हो गया, तो ये जैसे चल रहा है ना, तो इधर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, आवर पे। इस पे ट्रेड नहीं लेना, ये जब चले जा रहा है तो आपको आवर पे जाना है। अब यही चीज है ना, अपन आवर पे देखेंगे। देखो इसको मैं उठाया और इसको मैं यहाँ धर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज अपन है ना आवर पे विजुलाइज करेंगे। देखो क्या है, ये आवर आ गया, इसमें डायरेक्ट जाने का कोई बटन होता है कि ये गो टू आ गया, इसमें गो टू, ये मैं ले जाता हूँ सीधा इसको 2020 कर देता हूँ इसकी जगह। तो आपको कैसे ट्रेड लेना है देखना आप, ये अपन वहां वापस पहुंच गए। अभी अपने को वहीं आया भाई, ये आ गया। ये देखिए ये मूविंग एवरेज सारे एक तरफ है, तब तक आपको कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है। यही था वो, ये आ गया, आ गए अपन, आ गए एकदम सही जगह आ गए। ये वाला था वो। अब यहाँ पे आपको मैकडी देखना है। देखिए ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखा रहा है, दिखा रहा है। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है आपको। आपको ट्रेड कहाँ लेना है कि ये जो लोअर हाई लोअर लो चल रहा है एक, देखो यहाँ से। अब आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, बस इतनी सी बात ही प्ले करना आपको हमेशा। ये मैं 10 मिनट में ही खत्म कर दूंगा बात, आपको सब कुछ समझ आ गई तो इतनी सी में हो जाएगा। ज्यादा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ ऐसा। या तो रिट्रेसमेंट लगाना है, ये लगाना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एक हाई था, ये एक लो था, ये एक हाई था, ये एक लो था, ये एक हाई था, ये एक लो था, ये एक अगेन हाई है, ठीक है। इसको मैं इधर किसका देता हूँ, अरे वो वापस गया यार, सॉरी, वो टू जाना पड़ेगा वापस। ठीक है, अभी ऐसा कर, अभी वापस देखिए, ये मैं लगा रहा हूँ, जो लगा रहा हूँ वो देखते जाना आप। फिर ये हाई है, ये लो है, देन ये हाई है यहाँ पे, देन ये लो है, ठीक है, ये लोएस्ट लो है, देन ये हाई है, देन ये लो है, ठीक है। इसी में खत्म कर देंगे अपन, कोई चिंता नहीं है। देखो बात, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो हाई है और पास देख सकते हैं ना, तो ये हाई है, उसके बाद भी ये इतना सा तो ये तो देख नहीं पाओगे आप, छोड़ो इसको। ये हाई था, ये हाई जो है ये यहाँ ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ना। ये आपके लिए एमएसीडी के साथ, ये प्लेन नहीं है, ये भी एमएसीडी के साथ, बिकॉज वहां पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये जो जोन है ना, इसने आपको पहली बार रिवर्सल का सिग्नल दिया है, ओके। आपको इधर भी लॉन्ग नहीं करना। अब क्या हुआ, आपको मालूम चल गया कि चलो कुछ टूट गया बाजार, ये एक पैटर्न जो चल रहा था दिनों से वो टूट गया, तो साइडवेज होगा या नया ट्रेंड होगा। यहाँ पे आपको वेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लेना है, या दूसरा ऑप्शन और है, देखिए ये पॉजिटिव में आ गया, ये पहला साइन है, ये कट गया, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके होने के बाद ये नेगेटिव में नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव में पहुंच गया, यहीं से ट्रेंड चेंज हो गया था। अब देखिए क्या होना है, या इसका आप रिट्रेसमेंट लगा लीजिए इस रेंज का। ये प्रोसेस स्टेप टू स्टेप नोट कर लेना आप, जो ऐसा करना है बस, कुछ नहीं करना। ये देखिए ये 60% ही हुआ था, आपको यहां लेना है और 80% का स्टॉप लॉस लगा देना है। लेना कब है, जब ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए, नमस्कार, तब लेना है आपको ये सब करके, ओके। और टारगेट कितना रखना है, एटलीस्ट इतना तो रखना ही रखना है, एटलीस्ट इतना टारगेट रखना ही है। उसके बाद अगर ये एक तरफ हो जाए मूविंग एवरेज, फिर आपको इतनी जल्दी नहीं करनी काटने की, या आप यहाँ पे भी कट सकते हैं, या इसका फिर वापस रिट्रेस लगा सकते हैं, या ये वापस चला सकते हैं। ये देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब ये जो चले जा रहा है वो अलग ही चीज है कि क्या आप कहाँ पे आ गए, अपन कहाँ गए, 11,800 पे आ गए, वहां से इतनी सी चीज के कारण ही। उसके बाद भी अगर फिर डे में वही प्रोसेस वापस करना है, ये देखिए उसके बाद चले जा रहा है, चले जा रहा है, बिकॉज इतना ऊपर आ गया ना बाजार उठ के, अगर कई चीज 8,000 से 11,000 आ गया, तो इसका मतलब है ट्रेंड तो पूरा ही चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि डे के अंदर जाके आपको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन लगाना है, सिंपल, कीप इट सिंपल, कुछ नहीं। देखिए अब यहां से मैं लगाता हूं आपको वही चीज, ये ब्रश लगा दी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये लोएस्ट लो, ये हाई, उसके बाद का लो, ये हाई, उसके बाद का लो, ये अगेन नया हाई, उसके बाद का लो, ये हाई,
ये लो मान लो, ये हाई, ये लो, उसके बाद तो 200 पे फिर घुस गए अपन, एक तरफ हो गए, ये तो और बड़ा सपोर्ट था। 200 के ऊपर आ गए तो अपन पूरा चलेंगे, बिकॉज 200 जो है वो मूविंग एवरेज की माँ होती है। उसके बाद देखो ये लो, ये लो, आप देखते जाना। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी वर्मा जी बोलिए सर। हाँ, व्हाट्सएप कर दो सर, मैं पता करवा देता हूँ। आप आप आज तो नहीं सर, आज तो मत आइए, 2-3 दिन बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है सर। मैं जानता नहीं, जो बंदा जानते हैं उनके सामने आपको ही मिला दूंगा, वो सारा काम करवा देंगे अपना। मैं बता दूंगा आपको एड्रेस, उनसे बात करके कंफर्म। बिल्कुल, मेरे को याद है, मैं बता दूंगा। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको आते ही मैं करवाता हूँ। ओके सर। अभी ये जो चल रहा है ना, जब तक आपका ये लो नहीं टूटे ना, हायर लो फॉर्मेशन में, तब तक आपको हर टूटत पे रिट्रेस पे बाई करना है। इधर होने के बाद तो सेल करना ही नहीं है, कॉन्ट्राटेड इतने इसके चलने के बाद मैंने मुश्किल से कोई शॉर्ट रेट लिया होगा, लॉन्ग में ही हूँ अभी। 15,300-400 को ऑप्शन बेचते रहता हूँ, शॉर्ट नहीं लेना है। ये सिंपल फॉर्मेशन है, इतना सा ही फंडा है अपना, और कुछ नहीं है। इसको समझना है मोमेंटम से। मोमेंटम को समझने के लिए क्या होता है, या तो देखिए वहां पे मैकडी को आप थोड़ा पढ़ना, या तो मैकडी पे डाइवर्जेंस आना चाहिए। जैसे अभी ये जो है, ये कहीं पे डाइवर्जेंस नहीं था, यहां से था, लेकिन प्राइस ने कंफर्म नहीं किया, ये वापस और तेजी हो गई, बिकॉज इसने ये क्या, कन्वर्जेंस हो गया। ये जो चीज है ये कन्वर्जेंस है, उसी तरफ चल रहा है, प्राइस भी उसी तरफ चल रही है। अगर ये इसके बाद यहां कटता है उल्टा, तो अपन डाइवर्जेंस मानेंगे, वहां थोड़ा शॉर्ट सोच सकते हैं। और नेगेटिव में कटे तब लंबा ट्रेंड रिवर्सल होगा, नहीं तो तेजी है, अभी भी कोई चिंता नहीं है। अगर ये मूविंग एवरेज इसके और ऊपर निकल जाते हैं 2-3 दिन बाद, तो फिर और नया तेजी मिलेगी। ऐसा कोई मद्दी वाला काम नहीं है। ये जो ऐसा ये टूटता रहता है, कोई बात नहीं है, टूटे दो टूटे दो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये सेंट्रल में या स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए जो पुराना चले जा रहा है। बिकॉज इधर भी देखो, डे के अंदर जो था ना, ये चार्ट दिखाता हूं मैं, इसमें सिखाने की कोशिश करता हूँ क्या आ रहा है। इसको मैं डे का ही चार्ट है ये, इसको ऐसे करता हूँ, देखो क्या हो। एक्चुअली में इधर भी यहां से चला था मूव, जो आप देखिए ये ब्रेक किया, मार्केट ने 2-4 पॉइंट से होल्ड किया था ये, देन ये फिर ये यहाँ ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं, ये मेजर स्विंग थी। मतलब स्विंग को इनवैलिडेशन नहीं होना चाहिए तब तक, क्योंकि वो मैं बोल रहा हूँ जिधर भी ऊपर है और डाइवर्जेंस एमएसीडी जिधर है, अपन उधर ही लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना ही नहीं है। ये उधर ही था, उसके बाद ये हुआ, फिर ये बना, ये गया, ये बना, ये गया, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, नया ही नहीं आया। तो ये जो था ना, ये जो जगह थी मूविंग एवरेज के साथ और डाइवर्जेंस के साथ, ये थोड़ी खतरनाक जगह थी। बस इसीलिए सब कुछ होना है। इस चीज को बनने का पैटर्न का ध्यान देना आपको, और कुछ नहीं करना बस। और जब तक एक तरफ है ना मूविंग एवरेज, खासकर जैसे दो कुछ भी लगा लो, जैसे प्राइस ऐसी चल रही ना, आप चलते ही जाओ। ये टूटा ना, तो भी कुछ नहीं करना आपको, रिट्रेसमेंट लगा के रखना है, लाइक इसका इससे या उसका किससे भी। तो वो स्विंग इनवैलिडेट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 61 के पास जाके वापस घूम गया, 80 नहीं गया, यहाँ पे भी 80 नहीं गया, अभी फिर वापस टूटता है कभी, अपने को इसके पास यही देखना, जब तक मोमेंटम पॉजिटिव में, तो कि स्विंग अपनी बरकरार रहे, और अपने को ऐसे ही करना है। छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस और पॉजिटिव में आने का इंतजार कर सकते हैं, ये रहा। अब इधर 50-60 हो तो फिर लॉन्ग करो आप, फिर पैसे मिलेंगे, लगने का काम ही नहीं, बिकॉज आप ट्रेंड के साथ हो। तो स्टॉप लॉस जरूर रखो। मैडम सुन रहे हो क्या आप मैडम? हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। बस यही है मैडम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब पहले इस सीक्वेंस को ब्रेक होने दो, आप जिस भी टाइम फ्रेम में हो, नहीं तो शॉर्ट की सोचो ही मत, लॉन्ग ही करो, ज्यादा जल्दी पैसा मिलेगा। बिकॉज वो टूटेगा 4 घंटे में, बढ़ेगा 1 घंटे में। लेकिन अभी का जो लो है 900 कितना, उसको स्विंग लो क्यों नहीं मान सकते? मैं अपना चार्ट डे का है ना मैडम, अच्छा। आप आवर पे जाओ तो आवर पे उसको मान लो, फिर आवर को ट्रेड करना पड़ेगा। जो आपका टाइम फ्रेम है, मैं डे से सीख रहा हूँ, डे टाइम फ्रेम है मेरा अभी भी। अभी के लिए ये है अपने पास, जो बजट के पहले वाले दिन बना था, ये लो है अपने पास। हाँ हाँ समझ गई।
सीरीज का 50-60 टूटेगा तो अपन लेंगे, क्योंकि उसके बाद दो फायदे हैं। नया हाई नहीं भी मिला ना तो काउंटर ट्रेंड आपको वेव भी जरूर मिलेगा 50-60%, तो आपको निकलने का मौका देगा। रिट्रेस में लोगे तो गलत भी हो गई तो भी मौका देगा। 70% आप जीतोगे, 30% ही गलत होने का चांस है। गलत में भी सही में तो आप सही हो ही, क्योंकि नए हाई पे नए हाई आते हैं। अभी हमने फ्राइडे को 15,200 की कॉल लेकर गए थे, 70-70 80-80 रुपए का गेन हो रहा है अभी भी। 100 रुपए में अच्छा 4 ऐसे में खरीदी करी। तो ट्रेंड के साथ अच्छा चलिए, बिकॉज उसको देखोगे ना आप 15 मिनट में, देखो क्यों ली थी मैं बता रहा हूँ आपको। दिखाइए। ये यहाँ से कुछ बाजार ऐसे कुछ का जो है ना रिट्रेसमेंट, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज एक ही तरफ है और वो भी पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा था। इसने इतना ही रिट्रेस किया था, देखो आग गैप अप खुला बाजार एकदम 61% ही किया था इसने। 15,081 का लो था हाँ देख और आज गैप से खुल गया। अब तो अपनी कॉस्ट पे भी आ गई तो भी वो जीरो तो होना नहीं है, बिकॉज कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, नुकसान तो होना नहीं है। आज खुलते ही 400 और बेच दी उसके अगेंस्ट में, 500 की बेच दी तो अपन तो जीरो पे बैठे। क्रेडिट स्प्रेड डबल की 10-5 रुपए का उल्टा जेब में ले लिया। गलत होंगे तो भी पैसे मिलेंगे, सही होंगे तो भी मिलेंगे। तो उस टाइम एमएससीडी का क्या सिचुएशन था, तो वो दिखाइए। लो एमएससीडी ये 15 मिनट में देखो क्या था। ये देखो बिल्कुल यहाँ से कोई वेव स्टार्ट हुआ, ये आके ये वेव 2 का साइन था और थर्ड है, ये बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर था ये। अच्छा यहाँ पे देखो पूरा कहता ना, ये मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव में नेगेटिव में कटे जब गलत है। अगर वो पॉजिटिव में आके कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ऊपर ही चलना है। मोमेंटम पिक हो रहा है उल्टा, अच्छा ये मोमेंटम का ही है सारा बाजार में, समझ गए। मोमेंटम का और कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इसको वैसे समझाता तो कॉम्प्लेक्स लगता है कि सर ये क्या 1 2 3 एबीसी एक्स एबीसी ये सब कर रहे हो आप, फ्लैट इरेगुलर कॉम्बिनेशन जिगजैग, ये प्लेन फंडा है, इतना ही सीख लो बहुत बढ़िया। तो 56 अभी आप और कर्सर स्विंग। लगाइए वहां पे, हाँ जी, जहाँ पे क्रॉस ओवर दिया वहां पे थोड़ा लगाइए। क्रॉस हाँ ओवर यहाँ कहाँ पे दिया? तब क्रॉस वो ओवर यहाँ मैगडी का। मैकडी ने यहाँ दिया, वो तो वैसे ही उसी दिन था, शाम को ही दे चुका था। मतलब यहाँ पे दिया उसने क्लोजिंग पे। क्लोजिंग अपने को हाँ देखना हाँ ही नहीं था, हम तो आप कहाँ बाय किए थे? मुझे सपोर्ट है अपने पास। जैसे ही अच्छा टूटा उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल्स बन गई तो ही कंफर्मेशन हो गया कि ये रोकेगा इसको। वो गलत हो हाँ हाँ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ना। स्टॉप लॉस तो छोटा सा ही था, समझ गए। 15,030 का ही तो स्टॉप लॉस था, हम्म। क्योंकि इसका अपन 80% का स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। अब स्विंग लो कौन सा हो गया? 15 मिनट में देखोगे तो ये होगा 977, एक हम्म। घंटे ले सकते हो। डे पे तो 597 ही रहेगा अभी भी। अभी अपने बड़े बड़े पैमाने पे कौन सा वेव में है? कौन सा वो वेव तो है लास्ट अभी? चल रहा है मेरे ख्याल से, फाइनल तो वेव है क्या? लास्ट जब तक लास्ट चल रहा है। रहता है तब तक ये यहाँ लास्ट पे का डाइवर्जेंस ये कंफर्म करेगा। पहले अपन कुछ नहीं मान रहे हैं 5 है, लेकिन जब तक ये चल रहा है तो हो सकता है अभी कुछ और ही चल रहा हो, कोई जरूरी नहीं है अपने को अपने हिसाब से बनाने की। ये कंफर्म करेंगे सब, हर इंडिकेटर का अलग यूनिक पर्सनैलिटी होता है, पहले वो कंफर्म करेगा आपको। जैसे यहाँ उसने मैकडी ने कंफर्म किया था ना पुराने क्रैश में, चाहे तेजी आने हाँ डाउन जाने पे, वैसे ही कंफर्म करेगा ये। वही चीज है, सेम वही चीज चलेगी, वापस होगी तो भी कंफर्म। तो यहाँ पे लेकिन इवांगो नेगेटिव सर डाइवर्जेंस था। इवांगो सर के हिसाब से तो आज 3 शुरू हुआ है ऊपर, नहीं? अजी उनके हिसाब से जस्ट निफ्टी के हिसाब से तो आज 3 ऊपर शुरू हुआ है। मैडम सबका अलग अलग चल रहा है, कोई पता नहीं है, लेकिन अपन तो ट्रेंड के साथ चलो ना, क्या मतलब है उसमें कंफ्यूज ही होंगे आप। खुला माइंड रखो, हाँ, जब तक ये नहीं बोले बात तो तब तक आप उधर ही चलो। पहले किसी चीज को इनवैलिडेट होने दो, वो गलत होने के बाद तो सही होगी ना। जब नहीं तक 2 गलत नहीं हो मतलब रही तब तक करेक्शन। कोई चिंता नहीं। आपने मेरी हार्ट स्ट्रोक के टाइम भी बात हुई तो मैंने कहा मैडम मेरे को तो लग रहा है 15,200 300 वापस जाएगा, लॉन्ग ही करना है। हाँ आप कहे थे। तो वही बात है कि जो दिख रहा है वही करो, अपना दिमाग लगाओ ही मत। ये प्लेन फंड, सही बात है। इसको आप ऑब्जर्व करो, कुछ समझ नहीं आई तो मेरे को बताना। इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, वो ही मैं हम्म, कर सकती हूँ, बस समझने हम्म। है थोड़ा सा कि आप कैसे इलस्ट्रेट करते अच्छा हो। मैकडी को पढ़ो, स्विंग और फिबोनाची, बस बहुत है, कुछ तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है उसके बाद दुनिया में। हाँ, समझ। आपको अब ये ये पैदा अगर करना है बस कॉन्फिडेंस। हाँ, अच्छा ये एमएसीडी कूल ऑफ थोड़ा समझाइए ना। प्राइस अगर कूल ऑफ नहीं हो और एमएसीडी हाँ लेकिन तो वो कूल और ऑफ हो, बुलिशनेस का सिम्टम है। तो ये कहाँ तक आए तो ठीक है? कौन पूरी सा दिन? रिट्रेसमेंट ले लो ना पुरानी स्विंग का, अच्छा सब थोड़ा बताइए वो तो का चीज। एक ही इलाज है रिट्रेसमेंट एटलीस्ट, क्योंकि वो फिबोनाची का हम्म नेचर का रूल है। बॉल डालेंगे तो कुछ रिट्रेस होगी सर्टेन परसेंटेज में, तो ट्रेंड डोमिनेंट है तो 50-60 हम्म रिट्रेस नहीं होगी, तो जितना कम रिट्रेस है उतना और तेजी है। 50-50% रिट्रेस हो रही है पूरी तेजी में हम्म बाजार, वो हो ही नहीं रहा, भी नहीं जा रहा। कई बार मैं नोटिस कर रहा हूँ, और कई बार तो
कॉम्प्लेक्स करेक्शन हाँ, हाँ, ज्यादा तेजी के साइन होते हैं। हाँ, पब्लिक का तो हमेशा क्या है कि एक्चुअली में होता ही है कि जब भी प्राइस नया आई और बैंक नहीं होती पब्लिक, तो उसको लगता है कि बहुत महंगा हो गया, हम्म, और जब भी वो टूटता है तो उसको ऐसा हम्म, लगता है कि अभी और टूटेगा तो बाद में लेना है। तो वो चीज नहीं है। आप एक टूल लगा के रखिए, इस मूविंग एवरेज के ऊपर रिट्रेस होता है देन आई विल बाई, इस हम्म, रिट्रेस होता है देन आई विल सेल, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स का एक समझ गए। करके रखिए, वो आपको हमेशा बचाएगा गलत सही के बीच का हम्म, देगा आपको। अब वो चाहिए आप आवर पे 200 लगाए, चाहे डे पे 200 लगाओ, चाहे 21, चाहे 34, कोई सा भी लगाओ, सबकी एक ही चीज है। जितना छोटा होगा उतने ज्यादा ट्रेड आएंगे, लेकिन चलेंगे आप अपने हिसाब से ही, वो आपको बचा देगा। तो यहाँ पे आप 5 लगा रखे हैं, तो कौन सा लगाना चाहिए? मैं तो 5 तो वैसे ही लगा रहा आपने 3 लगा रखे हैं ना। हूँ, ट्रेंड डोमिनेंट है, वो उसके ऊपर ही चली जा रहा है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है लो ईवी के जब तक ऊपर रहता है बाजार। मैं तो नॉर्मली अच्छा, 20, 30 और 200 लगाता हूँ, और लगाता ही नहीं। मुझे तो 20 काफी है। लगा लगाइए ना, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ आपका। अरे इस पे 20 कर दो, क्या फर्क पड़ना है, देखो इनको मैं ये कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, इसको क्लोज, ये दिखाइए। ये 20, ये अकेला ही काफी है, ये देखो 20 का कहाँ है? नहीं आया। ये रहा, 20 क्लोज 0। एक ही काफी है। अच्छा, मैं बात, हेलो, तो ये 200 के ऐसे में है क्या? हाँ देख के बता रहा हूँ, जो रिप्लाई, एमए, हाँ जी। ये 200 और 34 ऐसे में है कि खाली एमए दिखा रहा है? ये क्या है? वो तो मैंने डी हाईलाइटेड कर दिए, आपके पास हाईलाइटेड केवल 20 एम ही है, तो ऐसे में लगाओ चाहे ओ अच्छा। तो वो मैंने वो लगा दिया कि यहाँ पे मैं 20 ये लगा देता हूँ, लो सिंपल लगा देता हूँ, ज्यादा करना ही नहीं करनी है, अगर लगा सकते हो आप, ये लो ये ओ, सिंपल, लो ये भी काम करता है। ये क्या है? यहाँ से हुआ ये क्रैक हुआ, वापस लॉन्ग होते हैं बैठ जाओ, यहाँ से ये क्रैक हुआ फिर ऊपर आया फिर बैठ जाओ। अब यहाँ तो बहुत ज्यादा गैप हो गया है, तो रिट्रेस वाला ही पकड़ सकता है, अगर इसको इसको प्लेन हाँ, हाँ, करोगे तो भी कर सकते हो। अच्छा। ये क्रैक हुआ, ये लॉन्ग हुआ बैठ जाओ, फिर ये क्रैक हुआ, ये तो अच्छा चल रहा है। ये 20 चलता है, ये 20 में तो एवरेज बहुत चलता है। अच्छा दिख रहा है। हाँ, 20 तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, वो बोलिंगर बैंड एक्यूरेट का चल रहा मिडिल है, बैंड भी सही तो होता है बोल ना रहे ये, इसलिए हो। ओके। ये गैप बढ़ गया तो आपको करना ही नहीं है कुछ, बशर्ते आपकी हायर जो हम्म, लोअर लो है वो टूट जाए एक बार, तो यहाँ टूटा था ये, उसके बाद आपको इस रिट्रेस पे बाई करना था। मतलब अभी 20 आप ये सोचो कि मैं तब। हाईएस्ट पे ले लूंगा, मतलब लोएस्ट पे ले लूंगा हाईएस्ट पे बेच दूंगा, तो हमेशा आप उल्टे रहोगे, हम्म, बात है। हाँ, कितनी बार ट्राई समझ करो, गए। 100 बार ट्राई करो, मैं लिख के देता हूँ। हम्म, डिसिप्लिन से उस सिस्टम को गलत होने का इंतजार करने दीजिए, तब आप ज्यादा जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। या किसी को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इस बाजार का खूबसूरत है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को, हम्म। यही तो ब्यूटी है इसकी। और कुछ पूछना है तो बताइए मैडम। नहीं नहीं, बस आज इतना डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद फिर आपसे हाँ ओके। पूछेंगे। और ये जो भैया हैं दूसरे आई कंप्यूटर, क्या इनका वो कुछ अलग ही नाम से था आपको, थोड़ा पूछना था सर आपको सीट के पूछो बारे में। पूछो पूछो। सर, मैं देखिए जहां तक 13,900 से लॉन्ग हूँ अभी तक, तो हाँ आपकी सीट रोज रेफर करता हूँ, जब तक वो जेनसार के ऊपर है तब तक हाँ मैं काटने का हूँ अभी तक सौदा। हाँ, जब तो वो बढ़िया नीचे है। काट लूंगा। बराबर है सर ये? वो बराबर है, या फिर आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे मोमेंटम का वो देखना कि मोमेंटम पे डाइवर्जेंस नहीं आ जाए 15 मिनट पे या उसी 1 घंटे पे कहीं पे भी, तो तब भी आप अलर्ट हो जाना, आ जाए तो। जब तक ये मोमेंटम ओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। उससे ज्यादा गेन होगा आपको, आप अलर्ट हो जाओगे, एटलीस्ट आपको पता पड़ जाएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है सर। तो एटलीस्ट वहां बुक कर लो, शॉर्ट का ट्रेड जब डेवलप हो सिस्टम तब बनाओ, नहीं तो रिट्रेस में फिर लॉन्ग बना लो। चलेगा सर। अभी तक तो मैंने काटा नहीं है सर सौदा, जब तक बहुत उसके बढ़िया है ऊपर ही ना, तो देखता पैसा मिल ही रहा हूँ। ना, पैसा मिल ही हाँ रहा ना, सर, हाँ इतना तो मिलता ही नहीं है। सर। मतलब सिस्टम से चलोगे तो हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है सर। तो वही फॉलो करो, जो समझ में आता है वो करो, लेकिन करो उसको उसी हिसाब से कि आपके पास एक एडिशनल 2 इंडिकेटर का टूल हो, तो आप पता पड़ जाए। जैसे यहाँ पे देखो इतना बड़ा डाइवर्जेंस था, अब ये कौन सा लेवल है मेरे को नहीं पता, ये डाइवर्जेंस था, तो ये श्योर शॉट कह रहा था कि निकल जाओ भाई, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब ये लेवल क्या है देखो, मैं देख के बताता हूँ, ये लेवल था ये 15,250, उसके बाद बाजार आया ना नीचे तक, इतना तक आया ना। हम्म ये छोटा टाइम फ्रेम है, बट अब इसमें भी किसी को करना था वो भी कर सकता है। देखो ये यहाँ से अगर कोई स्विंग को पकड़ रहा है, ये यहाँ पे इसको लगाता है, तो वहां पे बुक कर लिया और अगला यहाँ पे वापस बैठ सकता है 50% पे, ये भी तो चांस हो सकता है ना, उल्टा ट्रेड भी तो हो सकता है, हाँ सर, हाँ सर। वो वाली बात है। और नहीं आता तो आप सीधा चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत करो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, प्लेन प्लेन। और कुछ पूछना तो पूछ लो, अभी मैं कर रहा हूँ अभी के लिए।
जैसे सर जैसे आपने जो पहले बताया मूविंग एवरेज के ऊपर जब निकल गया था, तो वो सब रेजिस्टेंस बन जाएगा मूविंग एवरेज जब टच करेगा तो पॉजिटिव डाइवर्जन के रेसिस्टेंस टाइम। तो सपोर्ट तो की उसको रुकना रेसिस्टेंस। है कि repeat कर लेना है? कौन सा मतलब, ये 20 वाला करना है क्या? हमने नहीं, जो पीछे आपने जो दिखाया ना एमएससीडी का जो पॉजिटिव डाइवर्जन जो दिखाया, तो हाँ उसके बाद बोला कि हायर लो, जैसे ये इधर साइड में इन्वेस्टिंग के ऊपर जो आपने बताया हाँ, लिखा ये है। ब्रेक होने पे। हाँ, ये ब्रेक होने पे तो हाँ, जैसे ये अरे कम टाइम फ्रेम पे था आप मेरे कम ख्याल से वो। हावर पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिट्रेस पे ही बाई करना है हमेशा भी। हाँ हाँ। ब्रेक होने के बाद अगली बार भी रिट्रेस पे ही लेना है आपको। रिस्क, आपका रिस्क रिवार्ड प्रेफर करना है। रिट्रेस पे बाई करने से आपका रिस्क रिवार्ड कंट्रोल हो जाता है। ओके सर। नहीं घुसना कभी भी, रिस्क रिवार्ड प्रेफर करना है। बिकॉज यहाँ से ओके। देखिए हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ से 7500 से लेके और सपोज यहाँ तक कोई स्विंग हो गई थी 9000 तक, 1500 पॉइंट का। उसके बाद आप 8000 में भी लिया होता और लो का भी स्टॉप लॉस लगा दे, तो आपकी एक के मुकाबले 3 का रिस्क रिवार्ड था। जाने में 500, आने में 1500 था। हाँ हाँ हाँ। उससे कम ट्रेड ही नहीं करना, बस सिंपल। शर्मा जी, मुझे एक चीज पूछनी है। आप जो सुबह सुबह टेबल भेजते हैं ना, उसका रीडिंग बताइए ना। मैडम सारे मत समझो आप, नहीं तो कंफ्यूज होगे। नहीं नहीं, वो जो कंसोलिडेशन वाला जो चीज है ना, उसको कैसे करते हैं? वो तो फिबोनाची फ्रैक्टल है, उस हिसाब से बना के 38% से भेजा जाता है। उसके ऊपर खुलता है तो कई बार मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है, उसके नीचे खुलता है तो ट्रेंडिंग है, बीच में खुले तो आप ट्रेड मत लिया करो। और जो कंसोलिडेशन का पहले वाला लेवल है वो? कंसोलिडेशन का लेवल तो जैसे आज अब कंसोलिडेशन ही है, खुलने के बाद इसमें ट्रेड नहीं लिया जा सकता था, तो किसी का पहले से वही कर सकता है। कंसोलिडेशन को तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, वो तो थीटा उड़ाने का टाइम है पूरा। उसके लिए तो अच्छा। ऑप्शन ही चाहिए, इतना आसानी से। सुबह सुबह लिखा जाता है ना कि पूरा अगर 10-11 बजे के अंदर अंदर सारे अचीव हो जाएं तो उसको बुक कर लो, उसका क्या मतलब है? वो तो मैडम बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला होगा, आप सिस्टम से चलो तो उसका है वो। अगर उसको ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा ट्रेड होंगे आपको। वो एक केवल कैलकुलेशन है कि अगर निफ्टी 200-250 हो गया तो बुक कर लो, उससे ज्यादा नॉर्मली 70% इतना ही होता है, ज्यादा होता नहीं है। कई बार रिवर्स हो जाता तो बच जाती है बस। समझ गए। उसका सीधा सा लॉजिक है, बिकॉज एटीआर पूरा कर दिया निफ्टी ने, 70% एटीआर में चलता है, 70-80%। तो आप ठीक है एटीआर में बुक कर लो, ज्यादा चांस है नहीं, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करो, बढ़िया है। इसमें अगर किसी ने नेगेटिव नहीं डाला तो वो सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, बजाय सारे हाई लो पकड़ने के बजाय दिमाग लगाने। ये सीधा सीधा चल रहा है। इसमें भी रॉकेट साइंस लगा के अपन इसको कहेंगे तो ये मिराज होगा, फिर आपको वो कभी ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा और कभी ऐसे दिखेगा। क्या मतलब है उसका? जो दिखे वो तो साफ दिखे। मतलब समझ गए। चश्मा रखना चाहिए आदमी को। वो तो पहले भी ऐसे ही था बाजार जब चल रहा था, जब हमेशा ऐसे ही चलता है बाजार, वो वाली बात है। ठीक है मैडम। ठीक है शर्मा जी, ओके सर। ठीक है थैंक यू भैया। सो मच। हाँ सर सर। ओके जी, आप ग्रुप पे डाल देना आपको कैसा लगा क्या नहीं लगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछते रहना, मैं ग्रुप पे एक्टिव रहता हूँ टेलीग्राम वाले में। बिल्कुल। ओके जी, धन्यवाद। तो चीज के बारे में थोड़ा सा एक आधा वीडियो लीजिए सर। मैंने किसके आपके बारे सारे में? वीडियो, आपके जो चैनल के जो सारे वीडियोस मैंने देख लिए, जो अच्छा, सीट के बारे में। तो और थोड़ा सर अगर और क्लियरिटी हो जाएंगी सर, थोड़ा और डीप समझाएंगे तो उसमें वीकेंड पे बात कर लेना, आप कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। चलेगा चलेगा सर। ओके जी, ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर।